वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम इफिट्रा की लाइफ साइकिल को डिटेल में पढ़ेंगे। इफिट्रा की मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जिम्नोस्पर्म प्लांट ग्रुप में इफिट्रा एक इंपॉर्टेंट मेंबर होता है। इसके ऊपर प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन बन जाता है एंड थ्योरी पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में इफिट्रा को पूछ लिया जाता है। साथ ही कंपेरेटिव अकाउंट भी आ सकता है साइकस एंड फाइनस के साथ में। आज हम इफिट्रा की लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल को स्टार्ट करने से पहले जिम्नोस्पर्म में किस तरह से लाइफ साइकिल का पैटर्न होता है, किस पैटर्न में लाइफ साइकिल फॉलो होती है, उसको हम देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म के सभी प्लांट्स स्पोरोफिटिक हेटेरोस्पोरस प्लांट होते हैं। स्पोरोफिटिक प्लांट का मतलब होता है लाइफ साइकिल में स्पोरोफिटिक प्लांट पहले असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा एंड स्पोर्स फॉर्म होंगे। इफिट्रा के केस में मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट सेपरेट होते हैं। डायोशियस प्लांट होता है मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट। स्पोर्स फॉर्मिंग स्टेज होती है स्पोरोफिटिक फेज। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो आपसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पूछा जा सकता है। इफिट्रा में, साइकस में या पाइनस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बताइए। तो इस केस में, इस तरह के क्वेश्चन में हमने किस तरह से कोन या स्ट्रोबिलस बनते हैं, स्पोर्स कैसे फॉर्म होंगे, इसको एक्सप्लेन करना होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस करके भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मेल प्लांट में मेल स्ट्रोबिलस डेवलप होगा। मेल स्ट्रोबिलस में माइक्रोस्पोरेंजिएट शूट बनता है। माइक्रोस्पोरेंजिएट शूट में माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। प्लांट हमारा डिप्लॉइड है तो सभी स्ट्रक्चर्स भी डिप्लॉइड होंगी। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स डिफरेंशिएट होती हैं। माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स में मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे कि माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। इन माइक्रोस्पोर्स को हम पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं। ये हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि ये मियोसिस से बने हैं। माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंड फेज गैमेटोफिटिक फेज की फर्स्ट सेल को। माइक्रोस्पोर्स बनने तक का जो फेज है इसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं। इधर फीमेल प्लांट में फीमेल स्ट्रोबिलस बनता है। फीमेल स्ट्रोबिलस में ओव्यूल का डेवलपमेंट होगा। ओव्यूलेट शूट बनता है जिसमें ओव्यूल बनेगा। प्लांट हमारा डिप्लॉइड है तो ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं भी डिप्लॉइड हैं। ओव्यूल में न्यूसेलस के अंदर मेगास्पोर्स मदर सेल बनती है। मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट होती है जो कि डिप्लॉइड है। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन होगा जिससे कि 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं। तीन मेगास्पोर्स डीजनरेट हो जाते हैं। ओनली एक ही फंक्शनल होता है, फंक्शनल मेगास्पोर। ये फंक्शनल मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। इससे बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन से बनेगा मेल गैमेटोफाइट। तो इस तरह से स्पोर्स गैमेटोफिटिक फेज को रिप्रेजेंट करते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनिया डेवलप होगी। क्योंकि हमारा मेगास्पोर हैप्लॉइड है इसलिए फीमेल गैमेटोफाइट की सभी सेल्स हैप्लॉइड होती हैं।
आर्किगोनिया में एग बनता है जो कि हैप्लॉइड ही होता है। मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमेट्स बनेंगे। एग एंड मेल गैमेट का फ्यूजन होगा फर्टिलाइजेशन में, पढ़ते हम इसको, फर्टिलाइजेशन की स्टेज आएगी। मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉइड होता है। तो इस तरह से जाइगोट रिप्रेजेंट करता है स्पोरोफिटिक सेल की फर्स्ट, स्पोरोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल को। जाइगोट में डिवीजन डिफरेंशिएशन होगा और ये एम्ब्रियो बनाएगा। एग किस में बना था? आर्किगोनिया में। आर्किगोनिया में ही जाइगोट बन रहा है एंड एम्ब्रियो बन रहा है। और ये सारी स्ट्रक्चर फीमेल गैमेटोफाइट किस में है? ओव्यूल के अंदर है। तो अब ओव्यूल अपने एम्ब्रियो के साथ में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है सीड में एंड सीड जर्मिनेट होकर फिर से नया स्पोरोफाइट प्लांट बना लेता है। फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट को गैमेटोफिटिक फेज में पढ़ते हैं या इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। डिस्क्राइब द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इफिट्रा प्लांट। तो आपने मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट एंड देन फिर आगे का प्रोसेस स्टेप्स को हमने बताना होता है। अब हम इफिट्रा की लाइफ साइकिल को डिटेल में स्टडी करते हैं। इफिट्रा का जो प्लांट होता है डायोशियस है। मेल एंड फीमेल स्ट्रोबिलस सेपरेट मेल एंड फीमेल प्लांट पर डेवलप होते हैं। कुछ इसकी मोनोशियस स्पीशीज भी देखी गई हैं, कुछ प्लांट स्पीशीज ऐसी भी देखी गई हैं कुछ केसेस में जिसमें एक ही स्ट्रोबिलस में दोनों टाइप की स्पोरेंजिया डेवलप होती है, मीन्स स्ट्रोबिलस बाइस्पोरेंजिएट होता है, जैसे कि इफिट्रा फोलिएटा, इफिट्रा इंटरमीडिया के कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है। बट जनरली यूजुअली सभी प्लांट्स जो होते हैं इसके डायोशियस होते हैं। अब हम मेल स्ट्रोबिलस को पढ़ते हैं। इफिट्रा के मेल स्ट्रोबिलस को हम इन्फ्लोरेसेंस स्पाइक से कंपेयर कर सकते हैं। स्पाइक एंजियोस्पर्म का इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें एक फ्लोरल शूट होता है और उसके ऊपर ऐसे फ्लावर्स का डेवलपमेंट होता है जो कि सेसाइल होते हैं। तो इस तरह से हम स्पाइक के जैसे भी मेल स्ट्रोबिलस को कंपेयर कर सकते हैं। मेल स्ट्रोबिलस नोड्स के ऊपर स्केली लीफ के एक्सिल में डेवलप होते हैं। प्लांट की मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ा है कि नोड्स एंड इंटरनोड होते हैं। नोड है, इस नोड के ऊपर स्केली लीव्स के एक्सिल में स्ट्रोबिलस, मेल स्ट्रोबिलस का डेवलपमेंट होता है। एक स्ट्रोबिलस में अगर हम देखें तो स्ट्रोबिलस में 2 से 12 इस ब्रेड्स होते हैं। ये ब्रेड्स स्केली होते हैं एंड इन ब्रेड्स के एक्सिल में मेल फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। जिससे कि मान लो ये एक शूट है, ये इसका नोड है। इस नोड पर इस तरह से 2 से 12 ऐसे ब्रेड्स जो हैं डेवलप होंगी। ठीक है, इस तरह से ब्रेड्स अरेंज होंगे। ये ब्रेड्स जो हैं अपोजिट डेक्रासेट मैनर में अरेंज रहते हैं। ठीक है, इस तरह से ब्रेड्स अरेंज होंगे। नीचे के जो ब्रेड्स होते हैं ये स्टेराइल होते हैं, स्टेराइल ब्रेड्स हैं। ऊपर के ब्रेड्स जो होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। फर्टाइल ब्रेड्स की एक्सिल में माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होती है। इस तरह से माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देती है। माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर पर होता है जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजियोफोर कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियोफोर, और यह है माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजियोफोर अपर वन फर्टाइल ब्रेड्स की एक्सिल में डेवलप हो रहे हैं। ये जो ब्रेड्स है इसको हम कंपेयर कर सकते हैं एंजियोस्पर्म के फ्लावर्स के सेपल्स एंड पेटल्स की तरह। ठीक है, एंजियोस्पर्म के फ्लावर्स में कैसे होता है? सबसे लोअर वन साइकिल सेपल्स का, देन पेटल्स होते हैं, देन इस तरह से एंथर या एंड्रोशियम। ठीक है, एंथर, एंड बीच में यहां पर डेवलप होता है गाइनोशियम। ठीक है, तो ये है एंथर। ये एंथर का स्टॉक है, इसे हम फिलामेंट कहते हैं। ये एंथर के लोब्स हैं।
इसमें क्या होती है, स्पोर्स डेवलप होते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप का स्ट्रक्चर इफिड्रा के केस में दिखाई देता है। तो इफिड्रा का जो स्ट्रोबिलस होता है उसको कंपेयर करते हैं एंजियोस्पर्म के फ्लावर से। ये जो ब्रेड्स हैं ये कंपेयर किए जाते हैं सेपल्स एंड पेटल्स से। यहाँ पर ब्रेड्स को हम पेरियंथ कहते हैं क्योंकि ब्रेड्स जो है इनमें कोई वेस्कुलर सप्लाई नहीं होती एंड ब्रेड्स डिफ्रेंशिएट नहीं होते सेपल्स एंड पेटल्स में, दल या बाहरी दल में, इनको हम पेरियंथ कहते हैं। एंड ये जो माइक्रोस्पोरेंजियोफोर है इसको हम कंपेयर कर सकते हैं एंथर के स्टॉक जैसे, फिलामेंट के जैसे, जिसके टिप पर माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप हो रही है। एक स्ट्रोबिलस, एक मेल फ्लावर को अगर हम देखें इफिड्रा का, तो इस तरह से मेल फ्लावर का स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जाता है। दिस वन इज पेरियंथ और ब्रेड्स ऑफ मेल फ्लावर के दो ब्रेड्स जो कि आपस में फ्यूज हो गए। आपको बताया है कि ब्रेड्स जो है अपोजिट डेका सेट में दो ऐसे होते हैं एंड दो ऐसे होते हैं, ठीक है। जो ब्रेड्स हैं ये ऐसे फ्यूज से रहते हैं, पास पास में है, इनको अब हम पेरियंथ कहते हैं। इनके टिप पर एक छोटा सा स्टॉक डेवलप होगा, ऐसे टिप पर एक छोटा सा स्टॉक होगा जिसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया पर डेवलप होंगी, डिफरेंशिएट होंगी। तो ये पेरियंथ होते हैं। पेरियंथ में वेस्कुलर सप्लाई नहीं होती है, इसलिए ब्रेड्स को अब हम पेरियंथ कहते हैं। वेस्कुलर सप्लाई एब्सेंट रहती है। इनके टिप के ऊपर एक छोटा सा स्टॉक जैसी स्ट्रक्चर डेवलप होती है, इसको हम माइक्रोस्पोरेंजियोफोर कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियोफोर, ये माइक्रोस्पोरेंजियोफोर ब्रांच्ड हो जाती है एंड ब्रांचेस की टिप पर माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होंगी, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं एंजियोस्पर्म के एंथर जैसे। दीज आर माइक्रोस्पोरेंजिया, एंथर और माइक्रोस्पोरेंजिया, क्योंकि इसमें ही माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा। इफिड्रा के माइक्रोस्पोरेंजियोफोर को हम समझ सकते हैं, हम कह सकते हैं, इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये माइक्रोस्पोरोफिल का एक जैव विकास के समय, फाइलोजेनी के समय में फ्यूजन है माइक्रोस्पोरोफिल्स, जिसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होती है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है माइक्रोस्पोरोफिल्स, जिस पर स्पोरेंजिया का ग्रुप डेवलप होता है। लेकिन इफिड्रा के केस में विकास क्रम में क्या हुआ, माइक्रोस्पोरोफिल्स आपस में फ्यूज होकर एक छोटे से स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसके टिप के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होती है। तो हम कंसीडर कर सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियोफोर को, ये फाइलोजेनेटिक फ्यूजन का रिजल्ट है। अब हम माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट देख लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करके इसको आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसका एक क्वेश्चन बन जाता है। माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिया टाइप का होता है, जिसमें ग्रुप ऑफ सेल्स माइक्रोस्पोरेंजिया के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं। माइक्रोस्पोरेंजियोफोर एक छोटे से प्रोट्यूबरेंस की फॉर्म में निकलता है। ये समझिए ये हमारे फर्टाइल ब्रेड्स हैं। इन फर्टाइल ब्रेड्स की एक्सिल में छोटा सा उभार बनता है माइक्रोस्पोरेंजियोफोर का, ये छोटा सा उभार है। ये उभार आगे जाके ग्रो करेगा और एक माइक्रोस्पोरेंजियोफोर बना लेगा। माइक्रोस्पोरेंजियोफोर की टिप जो है लोब्ड हो जाती है, इस तरह से लोब बनते हैं। ये लोब्स दो लोब्स में, एंथर लोब्स में सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, दो एंथर लोब्स बन जाते हैं, एंथर लोब फर्स्ट एंड एंथर लोब सेकंड। इस तरह से ग्रो करके दो एंथर लोब्स बन जाते हैं। दोनों लोब्स के बीच में एक स्टेराइल बैंड होता है, जिससे दोनों लोब सेपरेट रहते हैं, ठीक है। तो इसको हम एंथर लोब के जैसे मान सकते हैं, एंथर लोब्स हो गए। इन ईच एंथर लोब्स सम ऑफ द हाइपोडर्मल सेल्स, कुछ हाइपोडर्मल सेल्स क्या होती हैं, ये आर्किस्पोरियल इनिशियल की तरह काम करती हैं, ठीक है। हाइपोडर्मल सेल्स का मतलब जो आउटर वन सेल्स है, इसके नीचे की सेल्स यहाँ हमने हाईलाइट कर दिया, तो ये आर्किस्पोरियल इनिशियल कहलाएंगी। अब ऐसी सेल्स
जिनसे माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होगा उनको हम आर्कीस्पोरियल सेल्स कहते हैं। तो ये आर्कीस्पोरियल इनिशियल है। आर्कीस्पोरियल इनिशियल ये भी सेपरेट हो जाती है दो ग्रुप में, ठीक है, दोनों लोब्स हैं, इन दोनों लोब्स में भी आर्कीस्पोरियल सेल सेपरेट हो जाएंगे। इस तरह से लोब में ग्रो कर रहा है, ठीक है, डिवीजन हो रहा है। आर्कीस्पोरियल सेल्स भी दो लोब्स में अब आगे अंदर सेपरेट हो गई, ऐसे स्टेराइल बैंड बन जाता है सेल का। ये एक ग्रुप की आर्कीस्पोरियल इनिशियल्स और ये दूसरे ग्रुप की आर्कीस्पोरियल इनिशियल्स। तो इस तरह से स्टेराइल बैंड के द्वारा ये जो आर्कीस्पोरियल इनिशियल्स हैं ये सेपरेट हो गई, ठीक है। तो ये जो एक एंथर लोब है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक माइक्रोस्पोरेंजिया को, ठीक है, आप समझिए ये माइक्रोस्पोरेंजियोफोर स्टॉक है, इसके ऊपर पहले ऐसे लोब्स बने, ठीक है। जो ये लोब्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया को। तो एक माइक्रोस्पोरेंजियोफोर के ऊपर कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप हो रही है? दो माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। ये दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया भी अंदर जो है बैंड के थ्रू सेपरेट हो जाती, मीन्स इनके अंदर भी लॉक्यूल्स बन गए, ऐसे दो चैम्बर्स बन गए, ठीक है, ऐसे इधर चैम्बर बन गया, इस वाले लोब में भी चैम्बर बन गया और इनके बीच में क्या है? स्टेराइल टिश्यू का बैंड है, इसके थ्रू सेपरेट हो रही है आर्कीस्पोरियल सेल्स। ऐसे दोनों लोब्स भी सेपरेट हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। अब ये जो होती है आर्कीस्पोरियल सेल्स जो सेपरेट हो गई, इन आर्कीस्पोरियल सेल्स में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन से बाहर की तरफ बनती है आउटर प्राइमरी वॉल सेल्स और अंदर वाली स्पोरोजिनस सेल है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम एक सेल के थ्रू इसको समझे तो ये हमारी आर्कीस्पोरियल इनिशियल, ठीक है, हम एक सेल से समझ रहे हैं। आर्कीस्पोरियल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, परिणत विभाजन, जिससे बाहर की तरफ ऊपर की तरफ एक सेल बनी, इसको हम कहेंगे प्राइमरी वॉल सेल। और अंदर वाली जो सेल बनेगी इसको अब हम बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। प्राइमरी वॉल सेल्स में पेरिक्लाइनल डिवीजन एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं, परिणत विभाजन एंड अपनत विभाजन होते हैं, जिससे कि 3 लेयर्ड स्पोरेंजिया की थिक वॉल बनती है, ठीक है, स्पोरेंजियल वॉल बनती है। जब हमें सेल्स की लेयरिंग करनी होती है तब पेरिक्लाइनल या परिणत विभाजन होते हैं, और जब डायमीटर बढ़ाना होता है तब एंटीक्लाइनल या अपनत विभाजन होते हैं। तो इसलिए जो प्राइमरी वॉल सेल है, ये वाली जो वॉल सेल है, इन सेल्स में पेरिक्लाइनल डिवीजन भी होगा एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन भी होगा, जिससे कि स्पोरेंजियल वॉल बनेगी, ठीक है, आउटर स्पोरेंजियल वॉल बनेगी। कितनी लेयर्स बन रही है? 3 लेयर्स बन रही है। अब हम इनर स्पोरोजिनस सेल्स की बात करें तो स्पोरोजिनस सेल में डिवीजन होंगे, जिससे कि मिडिल वॉल लेयर, इनर टैपेटम और सबसे अंदर की ओर इनर मोस्ट स्पोरोजिनस सेल बनती है। ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, इसमें हम देखें तो कैसे डिवीजन हो रहे हैं। ये तो वॉल सेल्स है, ठीक है, इसकी लेयर हो रही है। देन प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में वॉल सेल की तरफ मिडिल वॉल लेयर, देन फिर टैपेटम, ये टैपेटम, ये मिडिल वॉल लेयर एंड सबसे अंदर वाली स्पोरोजिनस सेल्स, ठीक है। इस सीक्वेंस में सेल्स कटती हैं। मिडिल वॉल लेयर की जो लेयर्स बनेगी प्राइमरी स्पोरोजिनस वॉल लेयर के नीचे, ये यूजुअली क्रश्ड हो जाती है। जब हम सेक्शन देखते हैं तो ये क्रश्ड फॉर्म में दिखाई देती है। जो टैपेटम होती है ये इनिशियली यूनिन्यूक्लिएट होती है, लेकिन बाद में मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती है और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो ये न्यूट्रिटिव लेयर भी है, न्यूट्रिटिव लेयर है। एंड स्पोरोजिनस सेल जो बनी थी इसमें कई सारे डिवीजन्स होते हैं, मैनी डिवीजन्स होते हैं, एंड उससे स्पोर्स मदर सेल्स बनती है। सभी स्पोर्स मदर सेल्स डिप्लॉइड हैं एंड फाइनली इन स्पोर्स मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होगा, जिससे कि इस माइक्रोस्पोर्स का टेट्राड बनता है। एक स्पोर मदर सेल में डिवीजन से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जो कि टेट्राड में होते हैं। चारों माइक्रोस्पोर्स जो हैं एक कॉमन वॉल के थ्रू जुड़े होते हैं, इनको अब हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। आपको फ्लो चार्ट के थ्रू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम डायग्राम्स के थ्रू, स्लाइड के थ्रू देख लेते हैं इसको किस तरह से
ये डिवीजन हो रहा है। यहाँ पर बता रखा है ये प्राइमरी वॉल सेल्स, जिससे स्पोरेंजिया की वॉल बनेगी। इन प्राइमरी वॉल सेल्स में डिवीजन हो रहा है, लेयरिंग हो रही है। ठीक है, 3 लेयर्स बनती है ना, 2 लेयर्स यहाँ दिखा रखी है, आप एक और बना सकते हैं। ठीक है, ये बन रही है वॉल लेयर्स। वॉल लेयर्स के अंदर है स्पोरोजीनस। स्पोरोजीनस सेल्स की ऊपर वाली बनाती है मिडिल वॉल लेयर्स। अंदर की तरफ मिडिल वॉल्स के अंदर होती है टैपेटम, जो इनिशियली यूनिन्यूक्लिएट है लेकिन बाद में मल्टी न्यूक्लिएट हो जाती है। ठीक है, कई सारे इसमें न्यूक्लियस हो जाते हैं। एंड टैपेटम के अंदर की ओर होती है स्पोर्स मदर सेल्स। स्पोर्स मदर सेल में मियोसिस, जिससे कि हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया की अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, एक माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्कोप में सेक्शंस में हमें कैसी दिखाई देती है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया बाइलोक्यूलर स्ट्रक्चर होती है। हमने देखा था एक एंथरलोप में 2 डिवीजन हो जाते हैं, लोब्स बन जाते हैं। हर माइक्रोस्पोरेंजिया में 2 चैम्बर्स बन जाते हैं, तो बाइलोक्यूलर स्ट्रक्चर होती है। छोटा सा इसका स्टॉक होता है। ठीक है, इस तरह से छोटा सा स्टॉक है और ये 2 लोक्यूल्स होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के वॉल अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, माइक्रोस्पोरेंजिया की वॉल में आउटर वॉल लेयर जो कि प्राइमरी वॉल सेल से बनी है, ये 3 लेयर्ड होती है। दिस वन आउटर वॉल लेयर, स्पोरेंजियल वॉल। तीनों लेयर्स आपको बनानी नहीं होती, जरूरी नहीं होता, बस आप लिख दीजिए स्पोरेंजियल वॉल, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं हम 3 लेयर, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम हर लेयर को रिप्रेजेंट कर सकें। देन इसके बाद मिडिल वॉल लेयर जो है ये हमारे को दिखाई नहीं देती, ये क्रश्ड स्टेज में होती है। ठीक है, वॉल लेयर के अंदर की ओर होती है टैपेटम। दिस वन इज टैपेटम। टैपेटम मल्टी न्यूक्लिएट। सब चीजें हमको डायग्राम में ऐसे ब्रैकेट में लिख देनी चाहिए, जिससे कि जब भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसको पता रहेगा कि हाँ आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपको सब समझ है। टैपेटम से एनक्लोजेस माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ये हमारे माइक्रोस्पोर्स हैं। माइक्रोस्पोर्स टेट्राड। माइक्रोस्पोरेंजिया के दोनों चैम्बर्स के बीच में इस तरह से स्टेराइल टिश्यू का बैंड प्रेजेंट होता है, तो ये स्टेराइल बैंड। तो इस तरह से हमने माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर देखी। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। माइक्रोस्पोर्स अगर हम देखें तो माइक्रोस्पोर्स रिप्रेजेंट करते हैं मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल को। माइक्रोस्पोर थोड़े से इलिप्टिकल से होते हैं। इसकी जो आउटर वॉल होती है उसे एक्साइन कहते हैं। ये थिक होती है, रफ होती है, स्ट्रेटिएड होती है। इस तरह से हम एक्साइन को ड्रॉ करते हैं। एक्साइन के अंदर थिन लेयर इंटाइन की प्रेजेंट होती है। बच्चों, जब भी आपका इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन आए, आप कोशिश करिए 2 या 3 पेन का यूज करके आप आसानी से सेल लेयर में डिफरेंशिएशन दिखा सकते हैं। ये इंटाइन थिन, एक्साइन थिक। इससे एनक्लोजेस इसका एक न्यूक्लियस होता है, यूनी न्यूक्लिएट होती है। माइक्रोस्पोर्स यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस हैप्लॉइड है क्योंकि ये मियोसिस से बना है। एंड थोड़ा बहुत इसका साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ, हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर्स एंड पोलन ग्रेन्स में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता देती हूँ। जब माइक्रोस्पोर्स आपस में कॉमन वॉल के थ्रू जुड़े हुए होते हैं तब हम कहते हैं माइक्रोस्पोर्स। जब ये कॉमन वॉल डिजनरेट हो जाती है एंड माइक्रोस्पोर्स सेपरेट हो जाते हैं, अब हम इनको बोलते हैं पोलन ग्रेन। ये डिफरेंस होता है।
इसको हम बोलेंगे पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स आर इलिप्टिकल इन शेप्ड, दो मेम्ब्रेन से, दो वॉल हैं इसकी, आउटर थिक वॉल एक्साइन, इनर थिन वॉल इंटाइन एंड यूनिन्यूक्लिएट होते, थोड़ा सा इनका साइटोप्लाज्म होता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ मेल स्ट्रोबिलस, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोर्स किस तरह से बनते हैं। माइक्रोस्पोर्स रिप्रेजेंट करते हैं मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल को। तो माइक्रोस्पोर्स के बनने तक को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा जाता है। ये माइक्रोस्पोर्स आगे जर्मिनेट होंगे, डेवलप होंगे मेल गैमेटोफाइट में। नाउ फीमेल स्ट्रोबिलस, फीमेल स्ट्रोबिलस भी स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस से रिसेंबल करता है। इफिड्रा का फीमेल स्ट्रोबिलस में एक एक्सिस होता है जिसके चारों तरफ अपोजिट डेकासेट मैनर में ब्रेड्स अरेंज्ड होते हैं। यहाँ पर अगर हम एक फर्टाइल शूट को ड्रॉ करें, दिस वन इज शूट ऑफ फर्टाइल शूट ऑफ इफिड्रा, ये इसका नोड है। नोड के ये है स्केली लीव्स, इन स्केली लीव्स पर फीमेल स्ट्रोबिलस डेवलप होगा। फीमेल स्ट्रोबिलस में इस तरह से ब्रेड्स बनते हैं जो कि अपोजिट डेकासेट मैनर में अरेंज रहते हैं। ठीक है, आपको मैंने अपोजिट डेकासेट मैनर का अरेंजमेंट बताया है। दो ऐसे होते हैं, दो इस तरह से अपोजिटली अरेंज रहते हैं। ये ऐसे अपोजिट डेकासेट मैनर में ये ब्रेड्स निकल रहे हैं। तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं एंजियोस्पर्म फ्लावर के पेटल्स एंड सेपल्स की तरह। ठीक है, ये जो ब्रेड्स हैं, नीचे के जो ब्रेड्स होते हैं इसमें भी स्टेराइल होते हैं, ये स्टेराइल ब्रेड्स हैं। ऊपर वाले फर्टाइल ब्रेड्स के एक्सिल में ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर ओव्यूल का डेवलपमेंट होगा, एक्सिल में इस तरह से ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है। तो जो फीमेल स्ट्रोबिलस है उसमें इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, हमें बहुत ही पॉइंटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई दिखाई देती है। दो ओव्यूल्स बनते हैं। ठीक है, ऐसे पॉइंटेड सी स्ट्रक्चर दिखाई देती है जो कि माइक्रोपाइल होती है। तो इसका जो फीमेल या ओव्यूलेट स्ट्रोबिलाई है किसमें बन रहा है, स्केली लीव्स के एक्सिल में। ये फर्टाइल शूट है, ये स्केली लीव्स है, स्केली लीव्स के एक्सिल में ये फीमेल स्ट्रोबिलस डेवलप हो रहा है। ठीक है, फीमेल स्ट्रोबिलस में क्या है, एक सेंट्रल एक्सिस जिसमें अपोजिट डेकासेट मैनर में ऐसे ब्रेड्स अरेंज्ड है, एंड अपर वन जो ब्रेड्स है, दो ब्रेड्स हैं जो कि फर्टाइल होते हैं। मोस्टली जो नीचे के ब्रेड्स होते हैं सारे स्टेराइल होते हैं, 2 या 4 ब्रेड्स ही होते हैं जो कि फर्टाइल होते हैं और जिनके एक्सिल में ओव्यूल डेवलप हो रहा है। तो ये ओव्यूल है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एक एलएस देखें तो इस तरह से हम देख सकते हैं, ये है ब्रेड्स, फर्टाइल ब्रेड। ठीक है, ये फर्टाइल ब्रेड्स है, इसके एक्सिल में 2 ओव्यूल्स डेवलप हो रहे हैं। ये एक ओव्यूल हो गया और एक ये ओव्यूल हो गया। ये ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट है, दिस वन इनर इंटेग्यूमेंट्स एंड दिस वन इज आउटर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, ये इनर इंटेग्यूमेंट और ये आउटर इंटेग्यूमेंट। तो इस तरह से फर्टाइल ब्रेड्स की एक्सिल में 2 ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है। बाकी सारे जो ब्रेड्स हैं ये स्टेराइल हैं। तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे फ्लावर्स के पेटल्स एपल्स होते हैं, स्टेराइल होते हैं, एंड सेंटर में फीमेल गाइनोशियम का डेवलपमेंट होता है। तो इसी तरह से इसमें भी डेवलपमेंट हो रहा है। जो 2 ओव्यूल डेवलप होते हैं उन 2 ओव्यूल में से एक ओव्यूल ही आगे जाके मैच्योर होता है, दूसरा ओव्यूल जो है कुछ डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस के बाद में उसका डेवलपमेंट सप्रेसिव हो जाता है, वो एबॉर्टिव ओव्यूल कहलाता है। ओव्यूल के अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इफिड्रा के ओव्यूल में ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे बाहर की तरफ इंटेग्यूमेंट एंड इंटेग्यूमेंट से एनक्लोजेस न्यूसेलस। ठीक है, न्यूसेलस क्या है, टिश्यू का मास है, ठीक, टिश्यू का मास होता है ये। इंटेग्यूमेंट 2 होते हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यूजुअली
जिम्नोस्पर्म के जो ओव्यूल के इंटेगुमेंट होते हैं वो यूनिटेगमिक होता है, एक ही इंटेगुमेंट होता है। लेकिन इफिड्रा का ओव्यूल बाईटेगमिक होता है, 2 इंटेगुमेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ डायग्राम में आपको दिखा रखा है, ये है आउटर इंटेगुमेंट। इफिड्रा के ओव्यूल का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। आउटर इंटेगुमेंट, ठीक है, जो कि फ्यूज्ड है इनर वन से, ये इनर इंटेगुमेंट। इनर इंटेगुमेंट जो है ये काफी आगे जाके इलोंगेटेड हो जाता है और माइक्रोपाइल बनाता है। ठीक है, ये काफी इलोंगेटेड हो गया, बाहर की ओर निकला हुआ है ये इनर इंटेगुमेंट, और माइक्रोपाइल बनाता है। तो इस तरह से एक लॉन्ग माइक्रोपाइल बन जाता है। ठीक है, ये माइक्रोपाइल रीजन हो गया, ये एक माइक्रोपाइलर ट्यूब बन जाती है। ये सारा न्यूसेलस। अब अगर हम यहाँ पर बच्चों ड्रॉ करें तो इस तरह से हम बता सकते हैं ये न्यूसेलस है। न्यूसेलस की सेल्स कैसी होती है? पैरेंकाइमेटस सेल्स है, थिक टिश्यू का मास है। नीचे की तरफ बेसल पोर्शन पर इनर इंटेगुमेंट न्यूसेलस से फ्यूज होता है, ऊपर की तरफ जाकर ये सेपरेट हो जाता है, अलग रहता है। दिस वन इज इनर इंटेगुमेंट्स। क्योंकि ऊपर की ओर टिप की तरफ काफी पॉइंटेड सा हो जाता है। इनर इंटेगुमेंट के बाहर की तरफ आउटर इंटेगुमेंट, 2 इंटेगुमेंट्स का मिलना इफिड्रा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ओव्यूल में 3 से 4 वेस्कुलर सप्लाई होती है। ये वेस्कुलर सप्लाई this one nucellus, outer and inner integument. इंटेगुमेंट कैसे होते हैं? प्रोटेक्टिव होते हैं, न्यूसेलस को प्रोटेक्ट करते हैं। एक मैच्योर ओव्यूल का अगर जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, एलएस देखते हैं, तो एक मैच्योर ओव्यूल में न्यूसेलस हमें बहुत ही कम दिखाई देता है। मैच्योर ओव्यूल में हमारे को एंडोस्पर्म या फीमेल गैमेटोफाइट दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। मैच्योर ओव्यूल का एलएस बहुत इंपॉर्टेंट है। एलएस ऑफ मैच्योर ओव्यूल हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। बॉटनी की, क्लासिकल बॉटनी के बच्चों की ब्यूटी है कि आप इसको जितना डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे, डायग्राम्स के थ्रू आप अपने पॉइंट्स को याद रखेंगे, तो आप बहुत ही आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका न्यूसेलस होता है, ऐसे थोड़ा सा इलिप्टिकल शेप का होता है। दिस वन इज न्यूसेलस, इनर इंटेगुमेंट्स, outer integuments, न्यूसेलस से encloses female gametophyte. This one is female gametophyte. जिसको हम एंडोस्पर्म भी कहते हैं। इस फीमेल गैमेटोफाइट में दो से 4 आर्किगोनिया दिखाई देती हैं। लेबल कर लेते हैं हम पहले। आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट, इसी तरह के पॉइंट्स में आपको लिखना है। ये है न्यूसेलस,
फीमेल गैमेटोफाइट, इनर इंटेगुमेंट आगे इलोंगेटेड हो जाता है, बाहर की ओर निकला रहता है, इलोंगेटेड होकर ये माइक्रोपाइलर ट्यूब बनाता है, माइक्रोपाइलर ट्यूब बनाता है। तो ये जो रीजन हो गया ये हो गया माइक्रोपाइल कहलाया इसका। ये है आर्किगोनिया, आर्किगोनिया। वेस्कुलर सप्लाई, वेस्कुलर सप्लाई। तो इस तरह से जब हम एक मैच्योर ओव्यूल का एलएस देखते हैं तो मैच्योर ओव्यूल के एलएस में हमको दो इंटेग्यूमेंट्स दिखाई देते हैं, आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट्स। इनर इंटेग्यूमेंट्स आपने लिखना है, पॉइंटेड होकर माइक्रोपाइलर ट्यूब बना लेता है, इलोंगेटेड सा हो जाता है। माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ न्यूसेलस के बीच में फीमेल गैमेटोफाइट, थिक फीमेल गैमेटोफाइट दिखाई देता है जो कि इसका एंडोस्पर्म भी कहलाता है। एंड माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ हमको 2 से 4 आर्किगोनिया दिखाई देती हैं। बेसल पोर्शन आधार की तरफ जो है वेस्कुलर सप्लाई मिलती है। तो इस तरह से इफिड्रा का एक मैच्योर ओव्यूल एलएस में दिखाई देता है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ 2 इंटेग्यूमेंट्स, दैट इज ओव्यूल इज बाइटेगमिक। और ये जो नेचर है ये जिम्नोस्पर्म के बीच में एक यूनिक नेचर है जो कि इसकी एंजियोस्पर्म से सिमिलैरिटी को दिखाता है। एनाटॉमी में हमने देखा था कि इसकी एनाटॉमी में इसके स्टेम में वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, सो प्रेजेंस ऑफ वेसल एंड प्रेजेंस ऑफ बाइटेगमिक ओव्यूल, ये 2 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है इफिड्रा के जो कि इसकी एंजियोस्पर्म से सिमिलैरिटी को दिखाते हैं। नाउ ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे होता है ये हम देख लेते हैं। ओव्यूल का डेवलपमेंट इनिशियली एक छोटा सा प्रोट्यूबरेंस बनता है, एक छोटा सा उभार बनता है। ये जो उभार है ये साइज में इंक्रीज होता है और न्यूसेलस फॉर्म करता है। ठीक है, जिस समय न्यूसेलस बन रहा होता है उस समय न्यूसेलस के आसपास की जो सेल्स होती हैं वो आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट्स बनाती हैं। ठीक है, तो इनर इंटेग्यूमेंट्स की सेल्स ये आगे जाके काफी ग्रो कर जाती है, इलोंगेटेड सी हो जाती हैं और माइक्रोपाइलर ट्यूब का फॉर्म करती हैं। न्यूसेलस की हाइपोडर्मल सेल्स हम डायग्राम्स के थ्रू अब इसको देख लेते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं डायग्राम्स के थ्रू। जस्ट समझिए कि इस तरह से छोटा सा प्रोट्यूबरेंस बन रहा है, ये न्यूसेलस है। ये प्रोट्यूबरेंस ग्रो करेगा, इसकी सेल्स में डिवीजन होंगे, प्रोट्यूबरेंस ग्रो कर रहा है। ठीक है, जिस समय थोड़ा सा ग्रो करता है तो इसके आसपास की जो नेबरिंग सेल्स हैं ये मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं एंड मेरिस्टेमेटिक होकर ये इंटेग्यूमेंट्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो बनेगा न्यूसेलस एंड ये बनाएंगी इंटेग्यूमेंट्स। तो इस तरह से एक डेवलपिंग ओव्यूल, इसके चारों तरफ इंटेग्यूमेंट्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, न्यूसेलस ये बन रहा है न्यूसेलस। न्यूसेलस के साथ साथ में जो इंटेग्यूमेंट्स बनते हैं इसकी सेल्स में जल्दी डिवीजन होता है और ये एकदम से काफी ग्रो कर जाते हैं और डेवलपिंग न्यूसेलस को या डेवलपिंग ओव्यूल को एनक्लोज करना शुरू कर देते हैं। जब एक न्यूसेलस पूरी तरह बन जाता है, जैसे कि हमने अभी डायग्राम बनाया, ये पूरी तरह से ग्रो कर जाता है। ये इसके इंटेग्यूमेंट्स है जिन्होंने इसको पूरी तरह कवर कर लिया, घेर लिया। ठीक है, तो हम एक एक स्टेप को डायग्राम्स के थ्रू में पढ़ रहे हैं, डायग्राम्स के द्वारा पढ़ रहे हैं। ये बन गया न्यूसेलस। ठीक है, अब क्या होता है, न्यूसेलस की माइक्रोपाइल की तरफ से कुछ हाइपोडर्मल सेल, जैसे कि मान लो ये हाइपोडर्मल सेल, ये हाइपोडर्मल सेल एक्टिव हो जाती है। दूसरी सेल के कंपैरिजन में इसकी साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, इसमें आरएनए का अमाउंट बढ़ जाता है, डीएनए बढ़ जाता है, इसमें प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाते हैं और ये मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाती है। और ये अब जो है ये हाइपोडर्मल सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, ये मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती है।
इस मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन होता है। ऊपर की तरफ जो सेल बनेगी उसे हम कहते हैं पेराइटल सेल, पेराइटल सेल, और इसके नीचे की तरफ वाली सेल बनती है मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। पेराइटल सेल में कई डिविजन्स होंगे और ये क्या डिवीजन से क्या करती है, एक पूरी लेयर बनती है और मेगास्पोर मदर सेल को अंदर की तरफ पुश कर देती है। ठीक है, अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इस मेगास्पोर मदर सेल में सिर्फ एक बार डिवीजन होता है, एक मियोसिस होता है, जिससे स्पोर्स का एक लीनियर टेट्राड बनता है। ठीक है, तो मैं यहीं पर इसको ड्रॉ कर देती हूँ। ये मेगास्पोर मदर सेल, इसमें मियोसिस हुआ, इस तरह से न्यूसेलस के अंदर ही स्पोर्स का एक टेट्राड बन गया। ठीक है, एक लीनियर टेट्राड बन जाता है, टेट्राड ऑफ मेगास्पोर। क्योंकि मेगास्पोर्स का जो टेट्राड बना है ये मियोसिस से बना है, तो ये हैप्लॉइड होता है। ऊपर वाले जो तीन होते हैं जो माइक्रोपाइलर सिरे की तरफ हैं, ये तीन जो हैं ये डीजनरेट हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, केवल एक ही फंक्शनल होता है, दिस वन फंक्शनल मेगास्पोर। ये फंक्शनल मेगास्पोर ही आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। तो इस तरह से ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है। स्टूडेंट, वीडियो के इस पार्ट में हमने लाइफ साइकिल में मेल एंड फीमेल स्ट्रॉबिलस की डिटेल में स्टडी की है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस को पढ़ा है। माइक्रो एंड मेगास्पोरोजेनेसिस से माइक्रो एंड मेगास्पोर्स बनते हैं, जो लाइफ साइकिल में आगे जाके मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनी, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।